हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब हम देखेंगे मोदी जी के कुछ ज़बरदस्त मैसेजेस। तो देखते हैं मोदी जी क्या बोल रहे हैं और उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। फ्रेंच विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। बिल्कुल। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं के विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया मोदी जी का मैसेज था। यही फोकस था उनका कि जिन जिन लोगों ने स्टूडेंट्स को गुमराह किया है वो जेलों में हैं। और भी मेरे ख्याल से कार्रवाई हो रही है, मगर सबसे क्रिटिकल बात थी जो यूएसए तक न्यूज़ पहुंच गई थी कि किसी बंदे को हायर किया है जो मॉडर्नाइज करेगा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। नॉट एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम। जो पूरा टेस्टिंग अपैरेटस है कि कैसे आप टेस्ट लेते हैं, क्या प्रोसेस होता है, उसको बढ़िया किया जाएगा। मोस्ट लाइकली टेक्नोलॉजी का मतलब मोस्ट लाइकली डिजिटल कर देंगे। कंप्यूटर पे होगा, रैंडमाइजेशन होगा, मल्टीपल वर्जन्स ऑफ द टेस्ट होंगे। हर बंदे को डिफरेंट वर्जन भी मिल सकता है जिसमें क्वेश्चंस आगे पीछे होंगे, चॉइसेस आगे पीछे होंगी। तो बहुत कुछ हो सकता है सिमिलर जैसा यूएसए में भी होता है। और सब एट पार होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं क्वेश्चंस एंड ऑफ द डे वही हैं, मगर आगे पीछे कर दिए, ऑप्शंस चेंज कर दी, जिससे कोई कर ना पाए। दूसरा जो होता है, कई यहाँ पे टेस्ट में ऐसा होता है कि पहले डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। अब कैसे, चलो मीडियम क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर आपने अच्छे किए तो और आगे जाते हैं और आगे जाते हैं। जब उनको दिखता है कि बंदा बहुत आगे जा रहा है, डिफ़िकल्ट जा रहा है, तो आपका टेस्ट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, यू आर डन। और अगर किसी को नहीं आ रहे होते तो और नीचे जाते हैं, ईज़ी देते हैं उसको, फिर और ईज़ी देते हैं, और ईज़ी, और बहुत समय लगता है। तो ये मेरे साथ भी ऐसा है, हो चुका है कि एक एग्ज़ाम देने में गया था और मेरा बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। मेरे को समझ नहीं आया कि चक्कर क्या है। पता लगा कि बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, इसलिए आए थे क्योंकि मैं सारा अच्छी तरह से कर रहा था। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है उन एग्ज़ाम्स में, तो मतलब आप गलत रास्ते जा चुके हो, गलत कर रहे हो, फिर आपको दोबारा रीडू करना पड़ेगा। अब देखते हैं मोदी जी का अगला मैसेज। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम मान्य सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम
ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। हम्म, इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिला करके चले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा था वीडियो। मोदी जी ने कहा है कि पार्लियामेंट में बिल जो है पास हो गया और सभी लोग एग्री कर रहे हैं, मेजॉरिटी से पास हुआ, सब अच्छा था। उसमें जो है यहाँ पे न्यूज़ भी आ गई थी यूएसए में कि उसमें आपने फ़ाइन बढ़ा दिया और सज़ा इंक्रीज़ कर दी है। मतलब अगर अब ये बहुत मेजर क्राइम बन गया, अगर कोई लीक करता है पेपर तो काफ़ी साल की सज़ा हो सकती है, बहुत फ़ाइन हो सकता है, मेजर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसकी ज़िंदगी में। तो लॉज़ को आपने अच्छा कर दिया। पहला स्टेप किया कि मॉडर्नाइजेशन के लिए चालू कर दे, प्रोग्राम चालू कर दिए जहाँ पे आप मॉडर्नाइज़ करेंगे सिस्टम को। दूसरा यहाँ पे लॉ कि अगर कोई क्राइम होता है तो उसका भी ज़बरदस्त उसको पनिशमेंट मिले। तो ये दोनों स्टेप्स पे बहुत अच्छा शुरू कर दिया। स्टेप वाइज अप्रोच चल रही है। पहले आपने फिक्स किया कि मॉडर्नाइज़ करो, यहाँ पे फिक्स किया लॉ को, तो दैट्स वेरी गुड। और मोदी जी भी चाहते हैं कि देश का सुधार हो और देखते हैं कि इवेंचुअली कितने साल लगेंगे कि आपके पास मॉडर्न कट थ्रोट ज़बरदस्त एग्जामिनेशन सिस्टम आता है। अब देखते हैं मोदी जी का अगला मैसेज। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। अरे वाह। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ हम्म, देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। हम्म, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे हम्म, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। ओह मैन। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। हम्म, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में करेक्ट। गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। हम्म, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर हम्म, जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। हम्म, एक कल्चरल शौक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। यस यस यस। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। पेरेंट क्या करे उनको थे? सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको हम्म, प्रताड़ित करना, वो ठीक नहीं है। इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। करेक्ट। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। हम्म, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, हम्म, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, हम्म, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। थर्ड वाला मैसेज वाज अल्टीमेट। बहुत ही प्यारा मैसेज था कि मोदी जी को पता चल गया कि वो लड़की जी थी जिसने गालियाँ दी थी, वो कह रहे हैं मेरी मदर को भी गाली दी, बहुत लोगों ने गालियाँ दी हैं। मोदी जी तक ये पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है और वो यही कह रहे हैं मैं मतलब जो है आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, माफ़ कर दूंगा क्योंकि तुम भी देश के ही बच्चे हो। तो अच्छी बात कह रहे हैं कि बुज़ुर्ग हैं मोदी जी, वो कह रहे हैं कि बच्चों ने गलती कर दी, आई अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटें, पूरा लाइफ ख़राब हो जाएगी, उसके बदले उनको माफ़ कर दिया जाएगा। अपनी गलती से सीखिए। ऑफ कोर्स कुछ तो कॉन्सिक्वेंस होगा, कम्युनिटी सर्विस करनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो। आई डोंट नो लॉ क्या अप्लाई होगा, मगर कुछ तो मेरे ख्याल से लॉ अप्लाई होना चाहिए कि बच्चे को कम्युनिटी सर्विस वगैरह मिलनी चाहिए, कि वहाँ जाके काम करना पड़ेगा ऐसे ही, जिससे बच्चे को समझ आए कि उसने गलती की है। कम्युनिटी सर्विस वो तरीका होता है पॉजिटिव वे कि बंदे को करेक्शन के लिए। और ऑफ कोर्स सब कुछ चेंज होने वाला है, लॉज चेंज होने वाला हो गए हैं,
मॉडर्नाइजेशन होने वाला है। मगर दुख हुआ सबको देखकर कि बच्चे किस तरीके के हैं जो ऐसे गाली गलौज कर रहे हैं ऑन फ्रंट ऑफ द कैमरा, और मोदी जी तक बात पहुंची है। वेरी सैड। अब मोदी जी इसलिए आ रहे हैं, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, ना समझ है तो उनके पेरेंट्स क्या करे थे, आई डोंट नो। दुख की बात होती है जब बच्चे ऐसा करते हैं, उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होती है कुछ। बट एनी हाउ, मोदी जी उनको फॉरगिव कर रहे हैं, बोल रहे हैं तो माफ़ किया, मगर अच्छे बच्चे बनो, अच्छा कार्य करो, सोसाइटी को आगे लेके जाओ। और बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए कि बच्चे भी आप ही की कंट्री के हैं, तो उनको ठीक करना है। मोदी जी कह रहे हैं डिफ़िकल्ट काम है, मगर वो करेंगे कार्य कुछ ऐसे जिससे सभी कुछ अच्छे हों, सभी अच्छा कैरेक्टर आए, इस तरीके के बच्चे एक्टिंग ना करें, ऐसे कार्य ना करें। तो देखेंगे एग्जैक्टली क्या आते हैं। बट आई एम वेरी हैप्पी, बहुत ही अच्छा। मोदी जी ने तीसरा बैक टू बैक मोदी जी ने 3 मैसेजेस भेजे हैं। ये लास्ट मैसेज था जो मेरे पास था, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कवर किया, बहुत अच्छा जनता को समझा रहे हैं, ब्यूटीफुल। अब मेरे ख्याल से वो लड़की जिसने गालियाँ दी थी उसको बोला जाएगा आजा भैया तेरे को माफ़ किया, और फिर देखना है कि क्या कम्युनिटी सर्विस वगैरह मिलती है नहीं मिलती, समथिंग लाइक दैट शुड बी गिवन टू हर। इट शुड नॉट बी कि बस माफ़ कर दे, कुछ होना चाहिए छोटा मोटा जिससे उसे याद रहे कि ऐसा नहीं करना। और बच्चों को भी जो इसी काम के पकड़े गए उनको भी कम्युनिटी सर्विस वगैरह दी जाए। बहुत अच्छा वीडियो था। आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि बस ऐसे ही माफ़ कर देना चाहिए कि कुछ होना चाहिए कम्युनिटी सर्विस? कम्युनिटी सर्विस का मतलब होता है आपको एक इस टाइप का बोला जाता है कि ये तुम लाइब्रेरी, गवर्नमेंट की लाइब्रेरी में काम करो, या गवर्नमेंट के किसी जगह पे वहाँ पे काम करो। तो ऐसे 3-4 मतलब जगहों पे आपको काम करना होता है जहाँ पे आप जनता की सेवा कर रहे हो एज़ पनिशमेंट। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।